Hello everybody, I hope all of you are fine and doing well in your studies. So I am here with another video for your help. Today we are going to discuss chapter number 2 of geography for 6th class, that is globe, latitudes and longitudes. स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, लॉन्गिट्यूड्स लैटिट्यूड्स के बारे में और डिफरेंट जो हमारे हीट जोन्स हैं अर्थ के उनके बारे में और लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स का क्या यूज़ होता है एंड अबाउट द स्टैंडर्ड टाइम. सो लेट्स स्टार्ट. हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कि जो अर्थ है उसकी शेप कैसी होती है, प्रॉपरली एक स्फेयर नहीं होता, वो पोल से थोड़ी सी फ्लैटेंड होती है. ठीक है, पोल से वो थोड़ी सी फ्लैट है. अगर अब आपको अर्थ की शेप के बारे में अच्छी तरह पता लगाना है तो आप क्या कर सकते हो, ग्लोब देख सकते हो, क्योंकि ग्लोब जो है वो बिल्कुल अर्थ का एक मॉडल है. ठीक है, अब जो ग्लोब हैं वो डिफरेंट साइजेस के हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं. कुछ जो हैं बहुत छोटे हो सकते हैं और कुछ बड़े हो सकते हैं. छोटे इतने कि हम उन्हें पॉकेट में भी कैरी कर सकते हैं. तो थोड़ा सा ग्लोब के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ग्लोब क्या है. वो अर्थ का एक मॉडल है और वो बिल्कुल सेम अर्थ की तरह ही है. उसके ऊपर कंट्री की पोजीशंस जैसे हैं वो सेम एज इट इज़ अर्थ की जैसी हैं. ठीक है, और हमारा जो ग्लोब है वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फिक्स है, वो रोटेट करता है. नाउ कम ऑन द इम्पोर्टेंट टर्म्स. एक्सिस. एक्सिस क्या होता है, अ नीडल इज फिक्स थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर. एक टिल्टेड मैनर में ग्लोब में एक नीडल जो है फिक्स की हुई है, उसे बोलते हैं एक्सिस. सी द इमेज. इस इमेज में जो ये आपको रेड लाइन दिख रही है ये एक नीडल है जो ग्लोब से पास कर रही है और इसे क्या बोलते हैं, एक्सिस. एंड नेक्स्ट जो आपको इम्पोर्टेंट थिंग याद रखनी है वो क्या है कि अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है. आफ्टर दैट हमारा आता है इक्वेटर. इक्वेटर क्या है, इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन विच डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. एक इमेजिनरी लाइन है, मीन्स रियल में अर्थ के ऊपर ऐसी कोई लाइन नहीं होती. ये एक इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है. नाउ लेट्स लर्न अबाउट द लैटिट्यूड्स. सो all parallel circles from the equator up to the poles are called parallels of latitudes. means हमारी जो इक्वेटर है ना एट 0 डिग्री, उसके पैरेलल जितने भी हमारे लैटिट्यूड्स होते हैं उन्हें बोलते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स. एंड 90 डिग्री इट मीन्स इक्वेटर से बिल्कुल 90 डिग्री पे क्या है, हमारा नॉर्थ पोल है. एंड 90 डिग्री साउथ में क्या है, साउथ पोल है. ये जो है इक्वेटर उसने हमारे अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. इसलिए हम क्या करते हैं, जो हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लैटिट्यूड्स हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ लैटिट्यूड्स, और जो हमारे सदर्न हेमिस्फेयर में हैं उन्हें बोलते हैं साउथ लैटिट्यूड्स. जैसे इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री पे है, ऐसे ही सभी लैटिट्यूड्स की अपनी एक डिग्री होती है और इस डिग्री के पीछे हम एन और एस लगा देते हैं अकॉर्डिंग टू द हेमिस्फेयर्स. इक्वेटर से ऊपर जो है वो नॉर्थ हेमिस्फेयर है और नीचे जो है वो साउथ हेमिस्फेयर है. नाउ देयर आर सम इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स. मीन्स इतने सारे लैटिट्यूड्स हैं, उन सबको हमें कोई लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ लैटिट्यूड्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं. नाउ लेट्स सी कि कौन कौन से हमारे लैटिट्यूड्स हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए. सबसे पहले तो हमारा जो 0 डिग्री है दैट इज़ इक्वेटर. एंड आफ्टर दैट अगर हम नॉर्थ हेमिस्फेयर में देखें तो 23.5 डिग्री पर जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है एंड 66.5 डिग्री पर आर्कटिक सर्कल है. उसके बाद साउथ हेमिस्फेयर में 23.5 डिग्री पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है एंड 66.5 डिग्री साउथ में अंटार्कटिक सर्कल है. अब इन लैटिट्यूड्स के बारे में हमें क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो लैटिट्यूड्स हैं ये हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर को या फिर उसके क्लाइमेट के बारे में हमें बताते हैं. लाइक इक्वेटर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक जो है टॉरिड जोन है. एंड आफ्टर दैट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्कटिक सर्कल तक टेम्परेट जोन है एंड आफ्टर दैट फ्रिजिड जोन. ऐसे ही सदर्न हेमिस्फेयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से अंटार्कटिक सर्कल तक टेम्परेट जोन है एंड आफ्टर दैट फ्रिजिड जोन. अब हम इन जोन्स के बारे में देखते हैं कि ये जोन्स जो हैं क्या हैं और हमारी अर्थ को कैसे इफ़ेक्ट करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट इज़ टॉरिड जोन. टॉरिड जोन कहाँ पर होता है, इक्वेटर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक. ये जो है सबसे ज़्यादा हीट वाला जोन होता है. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा सन है वो क्या करता है,
जैसे हमारी अर्थ रोटेट होती है तो सन की जो पोजीशन है वो ईयर में कम से कम एक बार जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक जाता है और एक बार जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक। मीन्स सन नहीं मूव करता, लेकिन अर्थ की जो है पोजीशन है वो थोड़ी टिल्टेड है। इस वजह से जैसे जब अर्थ रोटेट करती है तो सन जो है वो डायरेक्टली बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न एक बार अपनी सनलाइट देता है। तो इस वजह से इस एरिया में जो है डायरेक्ट सनलाइट की वजह से गर्मी रहती है, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, टॉरिड जोन। ये क्या है, मैक्सिमम हीट रिसीवर है। नेक्स्ट इज टेम्परेट जोन्स। टेम्परेट जोन कहाँ से होते हैं, 23 डिग्री साउथ से 66.5 डिग्री साउथ, और नॉर्थ हेमिस्फेयर में 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ तक। इन एरियाज को टेम्परेट जोन बोलते हैं। यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट रहता है, मीन्स ज़्यादा ठंड या ज़्यादा गर्मी नहीं होती। ऐसा क्यों है, क्योंकि हमने अभी भी देखा कि जो सन है उसकी डायरेक्ट सनलाइट जस्ट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में रहती है, मीन्स 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ। तो जो हमारे टेम्परेट जोन्स हैं वहाँ पर सन की डायरेक्ट सनलाइट नहीं हो जाती, थोड़ी स्लैंट हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है। और जब भी हमारी जो सनलाइट है और एनीथिंग, आप कोई भी लाइट लोगे ना, अगर वो स्लैंट है तो उसमें इतनी ज़्यादा हीट नहीं होती, ठीक है, वो इतनी ज़्यादा ब्राइट भी नहीं होती। तो यहाँ पे इसलिए टॉरिड जोन से कम गर्मी होती है, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट जो है वो डायरेक्ट नहीं जाती, थोड़ी स्लैंट हो जाती है। द थर्ड जोन इज़ द फ्रिजिड जोन। अब फ्रिजिड जोन देखो टेम्परेट जोन से भी आगे है, तो क्या है, वहाँ पर सनलाइट जो है बहुत कम पहुँचती है, ठीक है, इतनी ज़्यादा सनलाइट वहाँ पर नहीं जाती। इस वजह से क्या होता है, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है। इवन कई बार तो ऐसा होता है, कई मंथ्स के लिए वहाँ पर जो सनलाइट है वो जाती ही नहीं, इसलिए ये जो जोन है वो फ्रिजिड जोन्स हैं, और यहाँ पर बर्फ़ ही जो है साल में ज़्यादातर टाइम जमी रहती है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द लॉन्गिट्यूड्स। अब जो हमारे लैटिट्यूड्स हैं वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होते हैं, लेकिन हमारे लॉन्गिट्यूड्स जो हैं वो वर्टिकल पोजीशन में होते हैं। एंड जो 0 डिग्री हमारा लॉन्गिट्यूड है वो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में वर्टिकली डिवाइड करता है, दैट इज़ वेस्टर्न हेमिस्फेयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फेयर। लॉन्गिट्यूड्स जो हैं वो किसी प्लेस की पोजीशन के लिए, पोजीशन आइडेंटिफाई करने के लिए या लोकेशन पता करने के लिए बहुत हेल्पफुल हैं, और इनके साथ जो है हम टाइम का भी पता लगाते हैं। अब लोकेशन तो है, वो कैसे पता करते हैं, विद द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो 0 से लेके 180 डिग्री तक हैं, और जो हमारा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है वो कहाँ से निकलता है, ग्रीनविच से, वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड। देयरफॉर जो 0 डिग्री से ईस्ट में लॉन्गिट्यूड्स हैं उनके पीछे हम ई लिखते हैं, और जो वेस्ट में है उनके पीछे डब्ल्यू। एंड 0 डिग्री और 180 डिग्री जो हैं वो सेम ही लॉन्गिट्यूड हैं। सो किसी भी प्लेस की लोकेशन पता करने के लिए हमें लॉन्गिट्यूड भी पता होने चाहिए और लैटिट्यूड भी पता होने चाहिए। सी द इमेज नाउ। अगर कोई प्लेस है वो 25 डिग्री साउथ एंड 45 डिग्री ईस्ट में है, तो हम 25 डिग्री साउथ जो हमारा लैटिट्यूड है उसे आइडेंटिफाई कर लेंगे, और उसके बाद हम 40 डिग्री ईस्ट जो हमारा लॉन्गिट्यूड है उसे आइडेंटिफाई करेंगे, और जहाँ पर लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, वेयर देयर दैट द लोकेशन, तो वहाँ पर वही लोकेशन होगी। तो इसलिए लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड किसी भी प्लेस की लोकेशन फाइंड करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। अब हम देखेंगे कि हम लॉन्गिट्यूड्स की हेल्प से टाइम कैसे देखते हैं, टाइम का कैसे पता करते हैं। हमारे जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो किस में डिवाइडेड हैं, डिग्रीज़ में। हमारी जो पूरे लॉन्गिट्यूड है वो 360 डिग्री के आसपास है, तो हमारी जो अर्थ है वो 24 आवर्स में 360 डिग्री रोटेट करती है। तो इसके अकॉर्डिंग जो फर्दर डिग्रीज़ हैं उन्हें मिनट्स में डिवाइड करते हैं, मिनट्स को सेकंड में। अब अगर अर्थ 24 आवर्स में 360 डिग्री रोटेट कर रही है, इट मीन्स वो 1 आवर में 15 डिग्री रोटेट करेगी, एंड 4 मिनट्स में 1 डिग्री। इट मीन्स कि अगर ग्रीनविच में मीन्स 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे 12 नून हो रहे हैं, तो अगर हम ईस्ट में चेक करते हैं, 15 डिग्री ईस्ट में देखते हैं, तो वहाँ पर 60 मिनट्स आगे होंगे, मीन्स 1 बज रहा होगा, क्योंकि 15 डिग्रीज में जो है 60 मिनट्स कंप्लीट हो जाते हैं।
और अगर हम वेस्ट में चेक करते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, 15 डिग्री वेस्ट में 1 आवर बिहाइंड होगा और 11 बज रहे होंगे। तो इसी तरह अकॉर्डिंग टू द डिग्री हम ग्रीनविच से अपना टाइम एडजस्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद अगर हम कंट्रीज़ की बात करें तो हर कंट्री के अपने क्या होते हैं, टाइम जोन्स होते हैं। टाइम जोन जैसे कौन से लॉन्गिट्यूड पे वो कंट्री है, ठीक है। और हर कंट्री ने अपने जो है कुछ स्टैंडर्ड टाइम फिक्स किए होते हैं, क्योंकि कंट्री जो है वो ऐसा तो नहीं है कि एक ही लॉन्गिट्यूड पे स्टार्ट होगी और उसी पे ख़त्म हो जाएगी, नहीं होता ना ऐसे। तो इस वजह से लॉन्गिट्यूड्स के अकॉर्डिंग हम अपनी कंट्री को डिवाइड कर लेते हैं और हम एक स्टैंडर्ड टाइम रख लेते हैं कि पूरी कंट्री में जो है बस वही टाइम ही चलेगा, सब कुछ उसी टाइम के अकॉर्डिंग होगा। अब अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के जो गुजरात मीन्स कच्छ से लेके अरुणाचल प्रदेश तक का जो एरिया है वो उसमें कम से कम 2 आवर्स का गैप आता है, नियर बाय 1 आवर 45 मिनट्स। तो इस वजह से अगर हम देखें तो गुजरात में टाइम जो है वो पीछे होगा और अरुणाचल प्रदेश में आगे होगा, क्योंकि जो गुजरात है वो 60 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे है और जो अरुणाचल प्रदेश है वो 97 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे है। लेकिन इसकी सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड मेरिडियन लगा लेते हैं, मीन्स बीच का एक लॉन्गिट्यूड ले लेते हैं। लाइक इंडिया में जो है वो 82.5 डिग्री ईस्ट का लॉन्गिट्यूड जो है उसे स्टैंडर्ड टाइम माना गया है, और जहाँ पर लॉन्गिट्यूड वो पास करता है वहाँ पे जो टाइम हो रहा होगा पूरी कंट्री में वही टाइम जो है मान के चलते हैं। So this was your chapter. I hope all of you have understood, and if any student have any problem they may ask to me. Thank you students.